हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम कवर करने वाले यूपी बीएड एंट्रेंस के लिए आपका जीएस के 50 क्वेश्चन। और देखिए, ये जो है आपका फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन आता है। तो इन सभी के लिए आपके लिए जो है आपकी टॉपिक वाइज क्लास भी चल रही है और काफ़ी सारे आपके जो सब्जेक्ट है देखिएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह, वो आपके टॉपिक वाइज वीडियो आपकी डाल दी गई काफ़ी सारी। वहाँ से आप लगातार नोट्स बनाते रहिएगा और अच्छे से लगातार जो भी नोट्स बना रहे हैं उसका जो है आप रिविज़न करते रहिएगा। देखिए, चलिए तो क्लास को शुरू करने से पहले एक बार देख लीजिएगा, अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस 2023 के लिए कला वर्ग से तैयारी करें तो यहाँ पे देखिएगा चक्षु पब्लिकेशन की स्टडी गाइड बुक आ चुकी है। इसमें आपको 6 जो है वर्ष के 16 पेपर मिलेंगे और 2700 से ज़्यादा आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेगा इसमें। और ये जो बुक है आपकी पूरी कला वर्ग के सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी तैयार की गई। आपको इसमें सभी सब्जेक्ट मिल जाएगा। देखिएगा, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह, हिंदी, रीजनिंग, और यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, ये पूरा आपका सब्जेक्ट दिया गया है आपका, जो सेकंड पेपर में 50 क्वेश्चन आता है। साथ ही इसी में देखिएगा 2022 वाला जो पेपर हुआ था ये भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो कंप्लीट आप इसमें देख सकते हैं। देखिएगा, ये में दिया गया और यहाँ पे देखिएगा ये आपका जो है बुक का कंटेंट है। तो काफ़ी अच्छे से जो है इसमें सभी सब्जेक्ट को कवर किया गया है। और चक्षु पब्लिकेशन की स्टडी गाइड बुक के साथ साथ देखिएगा जो है कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट भी आता है। इसमें आपको जो है 15 प्रैक्टिस सेट और 6 वर्ष के 16 पेपर, कुल मिला के 3900 से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इसमें जो है टोटल पेपर की संख्या आपकी 21। इससे अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। ये जो बुक और प्रैक्टिस सेट है आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो देखिएगा डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे देगा, वहाँ से भी जाके आप इसको मंगा सकते हैं। चलिए तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें दिया गया आपका मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई। ये जो स्थापना हुई थी ये हुई थी आपकी इंग्लैंड में। कहाँ पे हुई थी भाई? आपकी इंग्लैंड में हुई थी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा यहाँ पे 2 दिया गया है आपका, अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया, या सर्वाधिक जो इनके शिलालेख या अभिलेख है वो किस लिपि में है? आप कमेंट करके बताइएगा। आपका ऑप्शन सी और आपका डी काट देंगे, बाकी आपको ए या बी में से जो है कमेंट करके बताना है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 दिया गया है, भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक जो भाग है किस पे खर्च होता है, किस चीज़ पे खर्च होता है? तो ये देखिएगा, खाद्यान्न पे, लौह इस्पात पे, तकनीकी ज्ञान पे, या आपका आयात पे इसके, या पेट्रोलियम के आयात पे। ये हो जाएगा आपका पेट्रोलियम का आयात। सर्वाधिक जो मुद्रा या पैसा जो खर्च होता है वो पेट्रोलियम को जो है मंगाने में खर्च होता है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया इसमें, भारतीय रिजर्व बैंक या आपका आरबीआई, ये किस रूप में जाना जाता है? वाणिज्यिक बैंक के रूप में, केंद्रीय बैंक, अग्रणी बैंक, सहकारी बैंक। तो देखिएगा, ये जो जाना जाता है आपका, ये केंद्रीय बैंक के रूप में जाना जाता है। और जैसे आपका मान लीजिएगा एसबीआई वगैरह है, ये है कैसे बैंक है आपके? ये है वाणिज्यिक बैंक आपका। इसके बारे में, इसकी स्थापना 1935 में हुई थी, राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। और आपसे ये पूछ लीजिएगा कि आपका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? याद रखिएगा ये भी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये भी आपका। क्वेश्चन नंबर 5, विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? समुद्र के स्तर में वृद्धि या जल स्तर में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन, या उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जब ताप बढ़ेगा पृथ्वी का तो क्या होगा, जो ग्लेशियर है वो पिघलेंगे, तो इसमें समुद्र के स्तर में जो है वृद्धि होगी, फसलों में भी जो है आपका परिवर्तन हो जाएगा, और तट रेखा में परिवर्तन हो जाएगा। जब जल स्तर बढ़ेगा तो तट भी जो है वो परिवर्तित हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पूछा इसमें 6, निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? देखिएगा, जो अंडा देता है देखिएगा, तो ये हो जाएगा आपका कटीला चींटीखोर। कौन सा होगा आपका? कटीला चींटीखोर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 7 दिया गया है आपका, ट्रांसफर किससे जो है काम करता है? केवल प्रत्यवर्ती धारा से, दिष्ट धारा से, किसी भी सिग्नल से, एसी और डीसी दोनों से। तो ये करता है आपका केवल प्रत्यवर्ती धारा से। इसमें आपका ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 दिया गया है, चारागाह को पैम्पास कहा जाता है। ये पैम्पास जो है ये घास का मैदान था, आपको जो है टॉपिक वाइज क्लास में करवाया गया है। ये देखिएगा, जैसे आपका ये उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका,
ये यूरोप हो गया और ये आपका हो गया एशिया। यहाँ पे अफ्रीका हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा जो स्टेपीज है घास का मैदान, ये उत्तरी अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका में लानोज, सेल्वास, कंपास, पंपास, ये घास के मैदान है। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा, सॉरी, आपका जो उत्तरी अमेरिका है यहाँ पे है प्रेरीज, क्या नाम है इसका, प्रेरीज है। और स्टेपीज है यहाँ पे आपका, ये जो एशिया और आपका यूरोप के मध्य है, इसको जो है ना स्टेपीज बोला जाता है आपका, या मध्य एशिया में या यूरोप में, या इसको बोला जाता है यूरेशिया भी। और यहाँ पे आपका डाउन्स घास का मैदान है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ये हो जाएगा पंपास, हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 दिया है। यहाँ पे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुतः गार्डन नहीं है, कौन सा मैदान नहीं है, गार्डन नहीं है। हैंगिंग गार्डन्स, वृंदावन, खुसरो गार्डन्स या ईडन गार्डन्स, ये आपका। तो ये आपका इसमें नहीं होगा। ये क्या है आपका भाई, ये है क्रिकेट का मैदान, ठीक है, स्टेडियम जो है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है इसमें, दी आड़े सिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये हो जाएंगे बराक ओबामा। कौन है, बराक ओबामा है इस पुस्तक के लेखक। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति से ऑक्सीजन तैयार नहीं की जाती। किस पद्धति से ऑक्सीजन तैयार नहीं की जाती। जल का विद्युत अपघटन, ये इससे की जाती है। द्रव वायु का प्रभाजी आसवन, इससे भी होगा, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट का वियोजन, इससे भी हो जाएगा। और बाकी आपका मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का वियोजन, इससे आपका जो है ऑक्सीजन तैयार नहीं की जाती इससे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है, निम्नलिखित में से क्या मिश्र धातुओं की विशेषता नहीं है। यौगिक मिश्रण विलयन या आपका समघात निकाय। तो इसमें आपका जो है यौगिक मिश्र धातुओं की जो है विशेषता नहीं होती, बाकी मिश्रण वगैरह विलयन वगैरह ये हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 दिया है इसमें, जल में क्या मिलाने से उसकी स्थायी कठोरता समाप्त की जा सकती है। फिटकरी, चूना, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये जो स्थायी कठोरता दूर की जाएगी या समाप्त की जाएगी, ये आपकी सोडियम कार्बोनेट के द्वारा की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 दिया गया है आपका, इसमें पीडीए का पूर्ण रूप क्या है। तो ये पीडीए का जो पूर्ण रूप है इसमें पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट हो जाएगा, इसमें आपका ए ऑप्शन होगा। और ये आप जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिएगा। जो भी आपकी फुल फॉर्म आती है, जैसे सीएनजी की फुल फॉर्म है, एलपीजी की फुल फॉर्म है, एमआईसी की फुल फॉर्म है, नीरी की फुल फॉर्म है, ये आप देख लीजिएगा अच्छे से और इनको लिख लीजिएगा, जो भी लगभग 30 से 35 इंपॉर्टेंट है, जो हर बार पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 दिया गया इसमें, भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह जो है बनाया गया है। बरगद का पत्ता, नारियल का, चंदन का या पीपल का। तो ये हो जाएगा आपका पीपल का पत्ता हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखिएगा किसको जो है भारत रत्न वगैरह दिया गया, किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया, ऐसे आपके जो टॉपिक है ये आप देख लीजिएगा अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया है कि आपका वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंग अनुपात सबसे कम है। लिंग अनुपात क्या होता है, यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। अगर 1000 पुरुष है तो वहाँ पे कितनी महिलाएं, ये होता है आपका लिंग अनुपात। अगर बात की जाए सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ का है, तो ये है हरियाणा का। यहाँ पे जो है महिलाओं की संख्या जो पुरुषों की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा कम है। गोवा में जो है काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे पूछा है कि बाल यानी कि बच्चों का, तो ये हो जाएगा आपका पंजाब के अंदर, याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, हिस्ट्री से है। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया। कूका आंदोलन को जो संगठित किया था गुरु राम सिंह ने किया था। किसने किया था, गुरु राम सिंह ने। बाकी ये जो है आपके जैसे आपके गुरु नानक देव, ये आपके सिखों के पहले गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के जो है 10वें गुरु थे। और ये आपका जो कूका आंदोलन है ये कहाँ का था, ये चला था आपका पंजाब में, ठीक है। और आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक आंदोलन था कुकी आंदोलन
कहाँ का था? ये था मणिपुर का। याद रखिएगा, कुकी आंदोलन मणिपुर में, कुक्का आंदोलन पंजाब के अंतर्गत चला था आपका। क्वेश्चन नंबर 18, किस वायसराय के शासनकाल में पहली फैक्ट्री अधिनियम जो है पारित किया गया था? तो ये किया गया था आपका भाई इसमें लॉर्ड रिपन के समय। किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय। और आपको ये भी मालूम है कि स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वो भी आपका लॉर्ड रिपन है। और इसके बाद जैसे आपका जैसे लॉर्ड कर्जन है, तो इनकी कोई घटना, जैसे कि 1905 में इन्होंने क्या किया था? बंगाल का विभाजन किया था। लॉर्ड कैनिंग के बारे में देखिएगा, ये पहले वायसराय थे। किस समय? 1857 के समय, जब 1857 की क्रांति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर जो है इतिहासकार बदायूनी जो है उन्होंने कहा था कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई। तो ये किसके लिए कहा था इन्होंने? ये जो है मूर्ख शासक था। किसको कहते थे? ये आपके मोहम्मद बिन तुगलक को कहते थे। और इनसे रिलेटेड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ये थोड़ा क्रम याद रख लेना। दो रासा खुराक, ठीक है, ये इनके सारे के सारे असफल अभियान थे। दोआब में इन्होंने सबसे पहले दोआब में कर वृद्धि की। इसके बाद इन्होंने राजधानी परिवर्तन किया दिल्ली से देवागिरी। इसके बाद सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है इन्होंने किया। इसके बाद था इनका खुरासन अभियान जो कि असफल रहा। फिर था कराचिल अभियान। ये क्रम पूछ लिया जाता है कि जो है बार आपका परीक्षा में कि आपका पहले क्या क्या हुआ, फिर दूसरे नंबर पे, तीसरे पे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 20, खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली थी? खालसा पंथ की नींव जो है किस गुरु ने डाली थी? ये डाली थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। बाकी आपसे पूछ लेगा कि अर्जुन देव कौन से नंबर के गुरु थे? ये थे आपके सिखों के 5वें गुरु। इनकी का जो वध करवाया था वो करवाया था जहांगीर ने। किसने करवाया था? जहांगीर ने। बाकी जो तेग बहादुर जी थे, इनका जो वध करवाया था ये औरंगजेब ने करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे दिया है कि दारा सिकोहा और औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार के युद्धों में जो है निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका सामूगढ़ का युद्ध। कौन सा युद्ध है आपका? सामूगढ़ का युद्ध। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 दिया है इसमें, पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ पे होता है? उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा या धरातल? तो पृथ्वी पर जो है शरीर का अधिकतम भार होगा, ये हो जाएगा धरातल पे। कहाँ पे होगा? धरातल पर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 दिया है, प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना जो है किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करना की जो तकनीक है उसको क्या कहते हैं? सुदूर संवेदन, सुदूर नियंत्रण, सुदूर अभिगमन या अंतरिक्ष शटल। देखिएगा यहाँ पे बोला है कि आपका संपर्क किए बिना जो है किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्रित करना या उसके बारे में संवेदना जो है या जो है महसूस करना, तो ये हो जाएगा, संवेदन होता है महसूस करना, तो ये हो जाएगा आपका ए होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 23 का ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 दिया है, ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर यानी कि दर्पण के बारे में पूछा, किस प्रकार का होता है? आपको पता है कि एक आपका उत्तल लेंस होता है। देखिएगा लेंस, एक होता है अवतल लेंस। आपको पता है कि उत्तल लेंस किसी भी चीज़ को जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिखाता है और अवतल लेंस किसी भी चीज़ को जो है छोटा दिखाता है, ठीक है। अब दर्पण जो है लेंस के विपरीत है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे डॉक्टर प्रयोग कर रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य है किसी भी चीज़ को बड़ा देखना। डॉक्टर जो है ना, मान लो आँख में उसको देखना है छोटी छोटी चीज़ें, तो वो बहुत बड़ा देखना चाहता है, तो बड़ा किस में दिखाई देगा? दर्पण। दर्पण में क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अवतल दर्पण आपका, ठीक है, क्योंकि लेंस उत्तल लेंस बड़ा, तो इसका अपोजिट दर्पण कौन सा हो जाएगा? अवतल। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 है, उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है। स्थानीय नगर यानी कि आपके शहर का, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मैन हो जाएगा। मैन का फुल फॉर्म क्या होता है? मैन एरिया नेटवर्क। वैन क्या होता है आपका? WAN, वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि आपका बहुत ज़्यादा दूर दूर तक फैला हुआ होता है आपका, ठीक है। और लैन क्या होगा? ये आपका लैन लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 26,
निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? जैविक के अंदर कौन सी आ जाएगी? अवसादी आ जाएगी, अवसादी या परतदार। और उसके अंतर्गत कौन सा आएगा? ये आ जाएगा कोयला आ जाएगा इसमें, कोयला है, पेट्रोलियम वगैरह है इसमें। ठीक है, बाकी बात की जाए जैसे ग्रेनाइट है तो ये किसका उदाहरण है? अग्निशैल का। संगमरमर है, ये किस शैल का उदाहरण है? रूपांतरित या कायांतरित शैल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे दिया है, कृष्णराज सागर कहाँ पर स्थित है? कृष्णराज जो सागर स्थित है ये हो जाएगा मैसूर में। कहाँ पे है? मैसूर के अंदर है ये। क्वेश्चन नंबर 28 ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक देखिए, जो भी हम पेपर सोल्व कर रहे हैं उनको एक में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बहुत टॉप के होते, तो आप इनको नोट जरूर कर लिया करें। चलिए, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? ये कब किया गया था? ये आपका 1972 में किया गया था आपका। जैसे दूरदर्शन है, देखो इसमें क्या लिखा है? दूरदर्शन, रै पे ज़्यादा जोर है, दूर है, दूर, रै किसमें है? रै किसके जैसा लग रहा है? दो जैसा। तो यहाँ पे हमेशा आपको याद रहेगा, जब भी दूरदर्शन की बात आएगी, दूर, रै किसमें लग रहा है? दो जैसा। यहाँ पे आपको मिलेगा एकदम आराम से, आप क्लिक कर लोगे इसको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 इसमें निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? बाबर बनाम संग्राम सिंह का जो है क्या जो है इनकी लड़ाई हुई? शेर शाह और हुमायूं की लड़ाई हुई? चंगेज खां और आपका अलाउद्दीन खिलजी की लड़ाई हुई? या अकबर और हेमू की लड़ाई हुई? तो यहाँ पे आपको बताना कि कौन सा जोड़ा गलत है। तो आपको पता है कि आपका अकबर और हेमू के बीच भी जो है युद्ध हुआ था, शेर शाह और हुमायूं के बीच भी युद्ध हुआ था, और शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया था। बाबर और संग्राम सिंह का भी युद्ध हुआ था, बाकी आपका चंगेज खां और अलाउद्दीन का नहीं हुआ था। तो सी ऑप्शन जो है इसमें गलत होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 30, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? तो इसको कहते हैं दर्रा। क्या कहेंगे इसको? दर्रा कहते हैं। और दर्रा आपने पढ़ा होगा, तो एक तरीके से जो पर्वत पहाड़ों के बीच से जो एक रास्ता जाता है या निकलता है उसको कहते हैं दर्रा। याद रखिएगा इसको। बाकी आपका ये जो है शिखर, ये छोटी हो जाएगी। टिब्बा क्या है? ये डिब्बा, ये जो है रेत के होते हैं। पठार आपको पता है कि पठार क्या होता है? टॉपिक वाइज क्लास में कंप्लीट करवाया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, देखिएगा इसमें, झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? तो झूम कृषि की जाती है, देखिएगा एक सेकंड, ये थोड़ा सा लोकेशन जो है ना आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, ये जो यहाँ का हिस्सा है देखिएगा, उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है ये या राज्य, यहाँ पे क्या किया जाता है? झूम कृषि की जाती है। एक बार खेती कर ली, वहाँ पे दूसरी बार कर ली, तीसरी बार वहाँ की उर्वरता क्षमता खत्म होगी, फिर क्या करेंगे? तीसरी चौथी बार में वहाँ से छोड़ देंगे, फिर अलग स्थान पे जाएंगे और वहाँ पे जो है वृक्ष काटेंगे, और उसके बाद फिर वहाँ पे खेती की जाएगी, फिर वहाँ पे भी उर्वरता क्षमता खत्म होगी, फिर दूसरी बार अलग जगह वृक्ष काटेंगे। इस तरीके से जो है एक तरीके से पर्यावरण को इससे हानि है। तो ये कहाँ पे की जाती है? उत्तर पूर्व भारत में। आपका ए ऑप्शन होगा राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32, फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? फ्रंटल वर्षा जो होती है आपकी ये चक्रवातीय गतिविधि के कारण होती है फ्रंटल वर्षा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33, पाक स्टेट किसके बीच स्थित है? पाक स्टेट या पाक जलडमरू आपने सुना होगा, ये भारत और श्रीलंका से संबंधित, आपको पता है बीच का जो हिस्सा है आपका। ठीक है, तो ये क्या होगा इसमें? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये आपका ये गलत हो जाएगा। कच्छ का रण और आपका गल्फ ऑफ खंबात, ये भी नहीं होगा, वहाँ पे तो है ही नहीं है आपका। ठीक है, कच्छ का रण तो गुजरात में है। लक्षद्वीप और मालदीप, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच स्थित है आपका। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका, किस जाट नेता बादशाह अकबर के मकबरे सिकंदरा को जो है हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी जो है हड्डियों को जला दिया था, गुस्से में जला दिया था? ये कौन थे? ये जो है जाट नेता, ये थे राजा राम। क्या थे? राजा राम। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 है, मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मार्तंड सूर्य हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। और उड़ीसा में कौन कौन से? उड़ीसा में आपको पता है लिंगराज मंदिर है भुवनेश्वर का, जगन्नाथ मंदिर है पुरी का, और एक कोणार्क का सूर्य मंदिर है। ठीक है, उड़ीसा के अंदर, ये देख लेना आप।
राजस्थान में दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, माउंट आबू राजस्थान में। बाकी खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है, जो कि आपका चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। मंदिर का पूरा एक वीडियो लगभग 25 मिनट का, उसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, मंदिर से रिलेटेड पूरा कंप्लीट करवाया उसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे दिया है कि इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है। इंडिया अनरेस्ट का लेखक जो है ये था वैलेंटाइन सिरोल था आपका, याद रखिएगा वैलेंटाइन सिरोल। ये थी आयरिश महिला एनी बेसेंट, और ये 1917 में पहली बार कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, और इनकी जो है कुछ रचनाएं भी थी, कॉमन बिल करके। और इसके अलावा लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी ये लाठी चार्ज के दौरान हुई थी, जब साइमन कमीशन बना था 1927 में। 28 में भारत आया था और लाहौर में विरोध करते समय जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके बारे में आप अच्छे से जानते हो कि दादा भाई नेरोजी के बारे में, पहले पारसी कांग्रेसी अध्यक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा। ये रहे थे हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 2 बार जो है बने थे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 दिया है, चाणक्य का अन्य नाम क्या। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिएगा अगर आपने पढ़ा होगा ये हो जाएगा विष्णुगुप्त, या आपका जो है कौटिल्य भी जो है इनको कहते हैं। इनकी रचना कौन सी, इनकी रचना है अर्थशास्त्र। कौन सी हो जाएगी, अर्थशास्त्र हो जाएगी। ये किस पे आधारित है, राजनीति पे, प्रशासन पे आधारित है। चलिए बाकी इनके समय जो है एक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी आया था, वो था मेगस्थनीज, जिसने लिखी थी इंडिका। साथ ही साथ इनके जो पुत्र थे बिंदुसार, उनके समय 2 जो है विदेशी आए थे, डायनोसस डायमेकस। ये तो हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 है, ग्रीन चैनल एक है। ग्रीन चैनल ये किससे संबंधित है, ये हो जाएगा आपका डाक सेवा से। किससे होगा, डाक सेवा से हो जाएगा इसमें। ठीक है, और आपको एक कमेंट करके क्वेश्चन बताना है कि पहली बार वीटो का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था और किससे संबंधित था, किस चीज़ से संबंधित था आपका पहली बार जो वीटो पावर था आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करता है। कौन सा करता है, धुआं करता है। तो धुएं में सबसे ज़्यादा क्या होता है, धुएं में तांबा होता है। जी नहीं, आपका क्रोमियम नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका सीसा हो जाएगा। शीशे को बोलते हैं आपका पीबी, या बोलते हैं आपको उसको लेड आपका। ठीक है, सी ऑप्शन होगा इसमें राइट। और ये जैसे मान लो ये दिया कैडमियम, कैडमियम की कमी के कारण, कैडमियम के कारण कौन सा रोग होता है, सॉरी आपका कैडमियम के कारण कौन सा रोग होता है, ये होता है इटाई। चलिए कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। बावड़ियों के लिए जो प्रसिद्ध है ये हो जाएगा आपका गुजरात हो जाएगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 दिया है, इसमें पहला भारतीय उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक अभियान किस वर्ष आरंभ किया गया था। ये कब किया गया था, ये किया गया था आपका 2007 में। चलिए बाकी आपसे ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जो है जैसे अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, यहाँ पे जो है भारत के कौन से रिसर्च सेंटर थे, तो ये देख लेना GFI। ठीक है, इसमें ये क्या है आपका गंगोत्री है। इसके बाद फ्रेंड से क्या हो जाएगा, मैत्री हो जाएगा, और आई से क्या हो जाएगा, इंडिया, या इसको बोलते हैं भारती। तो गंगोत्री, मैत्री और एक आपका भारती, ये 3 थी, ये जो है ख़त्म हो गया, बाकी ये 2 बचे हैं इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय किस नदी का जो है बनाया गया, कहाँ से ये जो है जल प्राप्त करता है, ये करता है सतलज नदी से। ठीक है, ए ऑप्शन होगा राइट आपका। क्वेश्चन नंबर 44, बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका असम के अंदर आपका। ये त्यौहार है, नृत्य है, देख लेना, बहुत ही अच्छे टॉपिक है ये। क्वेश्चन नंबर 45 है, इसमें महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव या गणेश चतुर्थी किसने शुरू करवाया था, ये करवाया था आपका बाल गंगाधर तिलक या बीजी तिलक। आपसे पूछा जाएगा
कि क्या बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष बने? आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, इनमें से कौन से कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। कम से कम जो है 3 से 4 बार जो ये क्वेश्चन है मेरे सामने आ चुका है परीक्षा में। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा, इसमें आपका सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 है। इसमें 3 संगीतक किसकी पेंटिंग है? ये किसकी पेंटिंग है? ये हो जाएगी आपकी पिकासो की हो जाएगी। और यहाँ पे आप बताइएगा सभी कमेंट करके, विंची की जो पेंटिंग है कौन सी है, फेमस बताना कमेंट करके आप सभी। चलिए और देखिएगा, जो हमने 10 सालों के पेपर सोल्व किए आप उनको भी जो है ज़रूर सोल्व करिएगा। आपको जो है प्ले लिस्ट में सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे। और टॉपिक वाइज क्लास जो है लगातार करते रहिएगा। और अभी जल्द ही जो है आपके लिए जो टॉपिक बचे वो भी आपके धीरे धीरे डाल दिए जाएंगे। और आप देखिएगा, क्लास देखते कोई भी आपका कमेंट नहीं आता है, आप जो है फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अच्छी है या आपको अच्छी नहीं लगती तो आप जो है डिसलाइक करिए, आप कमेंट करिए।